लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में नंबर 10 पर है और उनके कप्तान ऋषभ पंत कह रहे हैं कि हमें ब्रेक की जरूरत है, हमें रिफ्रेश होना है, हमें कुछ दिन के लिए आराम करने दीजिए। हालत यह है कि लखनऊ की टीम अब आईपीएल से ऑलमोस्ट बाहर हो गई है। आईपीएल 2026 में 5 लगातार हार, ऋषभ पंत की कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह के डिसीजन ऋषभ पंत ले रहे हैं, भाई ऐसे डिसीजन तो आईपीएल में बाकी 9 कप्तान कोई नहीं लेता है। सबसे बेकार और सबसे कह सकते हैं कि निचले स्तर की कप्तानी अगर इस आईपीएल में किसी से देखने को मिल रही है तो ऋषभ पंत से देखने को मिल रही है। कोलकाता से जो मुकाबला था, सुपर ओवर में लखनऊ की टीम हार गई। क्यों हार गई? वजह ऋषभ पंत ही थे। देखिए, सुपर ओवर में सिर्फ 6 गेंदें होती हैं, आपको अपना बेस्ट बैट्समैन वहां पर भेजना होता है, लेकिन ऋषभ पंत ने मिचेल मार्श जो उनके बेस्ट बैट्समैन है उनको नहीं भेजा। बल्लेबाजी के लिए निकोलस पूरन को भेज दिया, जो कि एक मैच में 10 रन बनाने तक के लिए तरस रहे हैं। आईपीएल 2026 के सबसे बड़े फ्लॉप बैट्समैन में से एक निकोलस पूरन को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। सामने सुनील नारायण थे, पहली गेंद पर आउट होकर निकोलस पूरन चले आए। अभी भी गलती सुधारने का मौका था, मार्च को आप 1 डाउन भी भेज सकते थे, लेकिन वहां पर कप्तान साहब खुद आ गए। 1 रन सिर्फ बना पाई पूरी लखनऊ की टीम, आउट हो गए। मार्करम जो थे वहां पर, पहली गेंद पर केकेआर ने मैच जीत लिया। मैच के बाद कप्तान जब सामने आए तो उन्होंने कहा, देखिए ब्रेक की हमें जरूरत है, रिफ्रेश होना पड़ेगा, सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लंबा सीजन है, प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता है, आराम चाहिए, ब्रेक हमें चाहिए। मतलब वो गोयनका साहब से ब्रेक मांग रहे हैं कि भाई कुछ दिन आराम दे दो हमें, हमसे नहीं हो पा रहा है। केकेआर से मुकाबला था जो कि पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे थी, 10वें नंबर की टीम थी। उनसे भी देखा जाए, हमने देखा उनसे भी ज्यादा खराब खेल एलएसजी ने खेला। केकेआर ने दिखा दिया कि वो इस टूर्नामेंट की सबसे खराब टीम नहीं है। सबसे खराब टीम इस वक्त लखनऊ सुपर जायंट्स है। ऑन पेपर देखा जाए तो इस आईपीएल की शुरुआत में टीम अच्छी दिख रही थी, लेकिन खराब कप्तानी, खराब फैसलों ने इस टीम को सबसे नीचे कर दिया। और मैच के बाद आकर ऋषभ पंत का यह कहना कि मुझे आराम की जरूरत है, हमें ब्रेक चाहिए, ये वाकई अपने आप में हैरान करने वाला है। ऋषभ पंत का कहना है, देखिए मुझे लगता है कि हमें ब्रेक की सख्त जरूरत है, मुझे लगता है कि हम रिफ्रेश होंगे। हमेशा प्रेशर होता है और हमेशा प्रेशर वाला गेम ही होगा, लेकिन उसी वक्त हमको अंदर जवाब ढूंढने होंगे, बाहर नहीं, और इसको सरल रखना होगा। हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी होगी, 1 या 2 लोगों की बात नहीं हो सकती, ये पूरी यूनिट की जिम्मेदारी है और निश्चित रूप से बहुत से लोग इसके लिए जिम्मेदारी लेंगे। भाई सबसे पहली जिम्मेदारी तो कप्तान ही लेंगे। पिछले सीजन में भी टीम सबसे नीचे रही थी, इस बार भी 5 मैच आप बैक टू बैक हार गए हैं। ऋषभ पंत की कप्तानी का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो समझ में आता है कि ऋषभ पंत ने लखनऊ की टीम को कहां से कहां पहुंचा दिया है। आईपीएल के अपने पिछले 22 मैचों में से 14 मैच तो ऋषभ पंत अपनी कप्तानी में एलएसजी को हरा चुके हैं। पिछले साल उन्हें लगातार 8 हार मिली थी, इस बार वे 5 हार चुके हैं। फिर एक बार उसी दिशा में जा रहे हैं कि फिर एक बार वो 8 हार 9 हार का जो सिलसिला है, जो रिकॉर्ड है, ऋषभ पंत अपनी कप्तानी में एलएसजी को बनवा सकते हैं। हम सब ने देखा जो एलएसजी के ओनर है संजीव गोयनका, वो काफी सख्त नजर आते हैं, काफी इंटेंस हैं, गेम को लेकर काफी पैशनेट है, मैदान पर भी आ जाते हैं। लेकिन ऋषभ पंत की उनसे ये डिमांड कर देना कि भाई हमें ब्रेक की जरूरत है। भाई आप आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, 27 करोड़ रुपए आपको मिले आईपीएल में, जो आज तक किसी खिलाड़ी को 2008 से 2026 तक आ गया, इतनी महंगी कीमत में कोई खिलाड़ी नहीं बिका है। लेकिन आपको कप्तान बनाकर लाए थे संजीव गोयनका। उनका स्टेटमेंट मुझे याद आता है जब उन्होंने कहा था कि ऋषभ पंत अभी 10 साल 12 साल 13 साल इस फ्रेंचाइजी के लिए खेलेंगे तो कम से कम 5 टाइटल तो लाकर हमें दे देंगे। देख लीजिए साहब, पिछले साल 8 लगातार हारे, इस साल आप 5 हार चुके हैं। वो जो 5 टाइटल लाने की बात है, ऋषभ पंत अगर इस तरीके के फैसले लेते रहेंगे कि अपने बेस्ट बल्लेबाज को भेजेंगे नहीं, बैटिंग ऑर्डर अपना खुद शफल करते रहेंगे, कभी नंबर 3 पर आएंगे, कभी ओपनिंग आएंगे, एडम मार्करम कभी ओपनिंग करेंगे, कभी आयुष पडोनी ओपनिंग करेंगे, तो गेंदबाज कितना भी कुछ करके दे दें, बल्लेबाज पूरी तरीके से फ्लॉप हैं, कप्तान जिम्मेदारी लेने को राजी नहीं है, तो टीम का श्रेय ही होगा। हर मैच में देखिए गेंदबाजी अच्छी है, मोहसिन खान हो, मोहम्मद शमी हो, प्रिंस यादव हो, आवेश खान हो, गेंदबाज अपने पूरा प्रदर्शन करके देते हैं। इसके पहले राजस्थान वाले मुकाबले में भी आपसे 160 रन चेज नहीं हुए थे। लखनऊ के सामने जब यहाँ पर खेलने के लिए केकेआर की टीम आई तो 156 बनाने थे, नहीं बना पाए। मैच सुपर ओवर में चला गया, वो तो शमी ने एक छक्का मार दिया आखिरी में, अदरवाइज वहीं पर मैच खत्म हो गया था। लेकिन सुपर ओवर जो एक और मौका मिला अपनी गलती सुधारने का, वहां पर भी ऋषभ पंत गलती कर गए, चूक कर गए, जिसके चलते यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स को हार मिली और अब वो पॉइंट्स टेबल में नंबर 10 पर बने हुए हैं।